शिफाली जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आपको बता दें कि शिफाली जी को शिफाली बोलते हुए हमको बड़ा अजीब लगता है। हमारा शीर्षक इनके लिए है मालकिन। ये दरअसल मालकिन है और इसकी कहानी हम बाद में बताएंगे। तो मालकिन जी, प्रणाम करता हूँ एक बार फिर आपको। तो मालकिन, आप आज यहाँ आई हुई हैं एक बहुत ही नेक काज को एक सपोर्ट करती हैं आप, उसमें आपका योगदान रहता है। उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हम जानना चाहेंगे। बताएं ये क्या है क्या? तो हरिराम पांडे जी को मैं सपोर्ट करना चाहती हूँ। जब किसी के यहाँ बच्चा होता है हाँ। तो बहुत खुशी का माहौल होता है। जी हाँ। और मेरे लिए खास करके बेटी, और मुझे दोनों बेटे हैं। जी, तो जी। पहली बार तो ठीक है, पहला बच्चा था, वेरी एक्साइटेड। लेकिन दूसरी बार जब पैदा हुआ तो डॉक्टर ने कहा इतना खूबसूरत बेटा है, तो मैंने कहा दोबारा चेक कर लो, शायद बेटी हो। मैंने कहा नहीं, इतने सारे लोग हैं जिनको बेटी चाहिए होती है। जी। और अनफॉर्चुनेटली आज की तारीख में भी ऐसे भी लोग हैं जो बच्चों को अबैंडन कर देते हैं, हाँ। और खास करके बेटियों को मंदिर के पास, किसी आश्रम के बाहर या किसी कूड़ेदान में। और इन सारी बेटियों को पांडे जी ने अडॉप्ट किया है। आज की तारीख में उनकी 35 बेटियां हैं। वाह। या तो देवियों सज्जनों, मैं चाहता हूं कि तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। हरिराम पांडे जी। तो देवियों सज्जनों, ये इस मंच का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज पांडे जी जो हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। इनसे बातचीत का जितना भी सिलसिला है, शुरू करने से पहले इन पर बनी एक वीडियो प्रस्तुति है हमारे पास। वो मैं चाहूँगा कि आप सब देखें और जितनी जनता आ जाए भी। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? नमस्कार, मेरा नाम नव्या है। मेरा नाम प्रेरणा है। मेरा नाम तापसी है। मेरा नाम त्रिशा है। मेरा नाम रागनी है। मेरा नाम तनुश्री है। मेरे पापा का नाम हरिराम पांडे है। मेरे मम्मी का नाम भवानी देवी है। मैं नारायण सेवा आश्रम में रहती हूँ। मेरे टोटल 35 भाई बहन हैं। यहाँ पे एक फैमिली की तरह लगता है, एक परिवार की तरह लगता है, जो हमको खुश करता है। मैं हरिराम पांडे, मैं 35 बेटियों का पिता हूँ। उन नवजात बच्चा से आप पूछिए जो फेंक के चला गया, कपड़ा में लिपट के झाड़ी में छोड़ के भाग गया। अब उस बच्चा को मैं अनुभव किया अंतरात्मा से, क्या नाम है तेरा, तेरा जात धर्म मजहब क्या है, कुछ पता नहीं। तो हमने जो सेवा किया, इसमें जाति मजहब से ऊपर उठ करके मानवता का सेवा किया। अब बच्चा बन गया हम पति पत्नी बच्चा पालने में। एक बेटी है, उसको आंख नहीं होने के कारण ट्रेन के बाथरूम में छोड़ के भाग गया। जसीडी जीआरपी उतारा, उसको कोई लेने वाला नहीं, हम जाकर ले आए। और रागनी नाम है, अभी 10 साल की बेटी हो गई है। हमारी पत्नी तो साक्षात देवी, बच्चा लाके कहीं से दे देते खुश हो जाती थी। अपने माँ का जैसा जो है सो बच्चों को गोद में सटा लिया। अच्छा लगा था। हमारे बहुत बेटियां हमरा माँ कहता, तो कोई एक माँ के माँ कहलम तो 1000 बच्चा के माई बना बबू, तो हम बहुत खुशी है। तना साधना पूजा करने से भी इतनी आनंद हमको नहीं मिली थी जितनी आनंद इन बेटियों को सेवा में मिला। यदि परमात्मा मेरा साथ दिया तो मैं 35 बेटी को लेकर पूरे भारत छा जाऊंगा। हर स्टेट में हमारी एक बेटी हरिराम पांडे बन के खड़ा हो जाएगी और हर स्टेट में नारायण सेवा दिखेगा। ऐसा संस्कार मैं बेटियों को दिया। जय परमात्मा।
वाह 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 वाह। बहुत बहुत बधाई आप। भावुक होना बहुत स्वाभाविक हो जाता है। इन्हें प्यार से सारी बेटियां बाबा कहते हैं। बाबा, हम भी आपको बाबा कहेंगे। हाँ, मैं वही पूछने वाली थी, अगर हम आपको बाबा कहें तो आपको बुरा तो नहीं बाबा ही लगेगा? कहेंगे। सब लोग यही बोलते हैं। हरे राम जो है वो भी बुरा नहीं है। बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा है। मेरे देखते ही ईश्वर याद आ जाते हैं, जी। जैसे आप हैं इस समय। ये इसकी शुरुआत कैसे हुई बाबा? बहुत बड़ा राज है जो मैं भी नहीं समझ पाया। एक दिन की घटना है। मैं बाबा बैद्यनाथ के पावन भूमि बैद्यनाथ धाम बोलते हैं। जी जी जी। तो हम मोटा मोटी 45 साल के एज में बाबा धाम आ गए। सुबह भोर बेला साधना करके उठे थे और कुछ चहलकदमी हो रही थी, कुछ आवाजें आ रही थी। हम भी दौड़ के गए, क्या बात है भाई? तो पता लगा कि एक बेटी, सुंदर सी बेटिया को कपड़ा में लपेट के झाड़ी नुमा जंगल में कोई छोड़ के चला गया। नाभि में पूरा मात्रा में चींटी लगी हुई थी और बेटी चिल्लाते तड़पते इस पीठ में छेदा हो गया था। उसका सब नाभि का चींटी झाड़ के, चूंकि हम मेडिकल विभाग से थे, हम इतना चींटी काट दिया था कि पॉइजन भर गया था बॉडी में। डॉक्टर बोला नहीं बचेगी। उन्हें डॉक्टर साहब ये तो आपका मेरा ड्यूटी नहीं है, इलाज करो, देखो परमात्मा का कृपा हो जाए। मरने बचाने वाले तो विधाता हैं मेरे। इलाज शुरू हुआ। मैंने कि कर्जा रुपया 25,000 उठा के लाए, लंबी खर्च थी और इलाज होता चला गया। हम पति पत्नी हॉस्पिटल में कैंप किए रहे, बेटी बच गई। बड़ी खुशी हुआ मन में। नाम क्या था उस बेटी का? उसका नाम रखा तापसी। आपने रखा? जी। हाँ। एक मूर्ति हम लोग बना के पूछते हैं और एक मूर्ति हमको मिल गया स्वयं परमात्मा विधाता का बनाया हुआ। तो हम सोचा ये सबसे बढ़िया वाला है, वाह वाह मैं इसी को पूजूं। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात। क्रमशः कुछ दिन बीतता गया और पत्नी बोली कि देखो तापसी का जन्मदिन है, बोली कि कीर्तन हो जाए इसके जन्मदिन पर। कीर्तन का आयोजन किए, फूल माला से घर को सजा रहे थे। तो 3 बजे भोर में हमारे पड़ोसी सटे घर के पीछे 3 बजे भोर को फोन किया कि महात्मा एक बेटी और बिक दिया, ले लीजिए ना, एक बेटी को तो बड़ा बढ़िया से आप पाल रहे हो। मैंने आ रहा हूँ भाई। हम दौड़ पड़े और बेटी को देखा कि एक हाथ का नाभि लगा हुआ, पूरा शरीर में बलन, मूसा का जैसा बच्चा फेंका हुआ है। 9 दिसंबर का कड़ाके का शीतलहर का रात। तो उधर ले गए, उसकी इलाज चलने लगी। तब तक 8 बजे सुबह कीर्तन स्टार्ट था, वो भी स्टार्ट हो गया। इधर इलाज में और उधर दोनों साइड देखने लगे, वो भी बेटी बच गई। तो दोनों का जन्मदिन तो एक ही डेट हो गया, 2 बेटी हो गई। और हम जो है सो ये संकल्प ले लिया, पत्नी से बात की और खुश हो गई कि हाँ एक आश्रम बनाओ, हम लोग एक संस्था बनाओ जिसमें जैसे इसी तरह के बेटियों को हम लोग पाले खूब आनंद लेंगे। बस नारायण सेवा आश्रम ट्रस्ट का स्थापना हो गया, हरे राम भवानी देवी, और ये सिलसिला चल पड़ा और आज मैं इस मुकाम पर हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। किस तरह से इन शब्दों में आपके हम बधाई दें। परमात्मा ने आपको आशीर्वाद जो भेजा है ऊपर से, उसकी आप देख रेख कर रहे हैं, इसके लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं और बधाई आपको।